गुड मॉर्निंग फ्रेंड अगेन वी विल डिस्कस द कैलिब्रेशन ऑफ HPLC इन पार्ट 1। मैंने 15 मिनट का वीडियो इसलिए डाला पार्ट 1 में कि देयर विल बी द सम प्रॉब्लम विच विल बी फेसिंग बाय सम स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो बजाय एक वीडियो बनाने के अगर आप 15-15 मिनट की वीडियो प्रिपेयर करेंगे तो सो दे विल बी मोर बेनिफिशियल। सो उस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पहला वीडियो मैंने 15 मिनट का डाला, जिसमें हमने 3 प्रॉस्पेक्ट्स को हम कैलिब्रेशन ऑफ HPLC को डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने फ्लो रेट एक्यूरेसी को के पैरामीटर को कैलकुलेट करके देख लिया कैलिब्रेशन के प्रॉस्पेक्ट में HPLC के। दूसरा प्रॉस्पेक्ट इंजेक्टर एक्यूरेसी को चेक कर लिया और तीसरा हम सिस्टम प्रिसिशन को देख चुके हैं। अब इस वीडियो में रिमेनिंग जो 5 पैरामीटर बचे हैं, वेवलेंथ एक्यूरेसी, डिटेक्टर लिनियरिटी, इंजेक्टर लिनियरिटी, कॉलम ओवर टेम्परेचर एक्यूरेसी एंड लीकेज टेस्ट बाय प्रेशर ड्रॉप क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेवलेंथ एक्यूरेसी। वेवलेंथ एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, हम इसमें इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से वेवलेंथ एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग नहीं देखा था, और मैं आपको आने वाले सेशन में, जैसे मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको ऑलरेडी बाय डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन के थ्रू हैंडलिंग HPLC पे दिखाने की कोशिश करूँगा और डेमोस्ट्रेशन भी देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको HPLC का ऑपरेटिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए। और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में भी आजकल थ्रू सॉफ्टवेयर मैन्युअली ऑपरेट करने के अपेक्षा सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है हर जगह। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग हम सिस्टम के थ्रू कैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करेंगे HPLC में, ये सीखेंगे। सो इसमें हम वेवलेंथ एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अगेन कैफीन जो है उसका नैनोमीटर जो है, कैफीन का जो नैनोमीटर है, अगेन यहाँ कैफीन सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसकी वेवलेंथ 281 नैनोमीटर सेट करेंगे और 10 माइक्रोग्राम पर ml का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही साथ नोट डाउन जो पीक प्रोड्यूस होगी HPLC के थ्रू, उसकी हाइट एंड एब्जॉर्बेंस प्रॉपर है या नहीं, एक्सपेक्टेंस क्राइटेरिया जो रहेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो आना चाहिए वो इस 281 नैनोमीटर के ऊपर ±2 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस प्रोड्यूस होना चाहिए स्केपिंग 10 माइक्रोग्राम पर ml सोल्यूशन का, तभी वेवलेंथ एक्यूरेटली आपकी वर्क कर रही है HPLC की, अदरवाइज नहीं कर रही। सो ये वेवलेंथ एक्यूरेसी को चेक करने का एक क्राइटेरिया होता है। अगला जो पॉइंट है जिसे बोला जाता है इंजेक्टर एक्यूरेसी। इंजेक्टर पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को प्रेफर करें। इंजेक्टर एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम डिफरेंट वायल रहते हैं और स्पेसिफिकली 6 अलग अलग तरह के वायल्स रहते हैं या 5 अलग अलग तरह के वायल्स लेते हैं, और पहला वायल लेके उसका वेट लेते हैं। ये जो है इम्पिटी वायल रहता है, इसका वेट को हम डिनोट करते हैं W1 से, और ये 1 ग्राम आया, 1 ग्राम होना चाहिए, सपोज 1 ग्राम है। दूसरा हमने वेट लिया, दूसरा हम वेट लेते हैं वायल, और वायल पहले हमने इम्पिटी वेट लिया, उसे W1 बोला, वो सपोज 1 ग्राम आया। हम एक सपोज करके देख रहे हैं इंजेक्टर एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। दूसरा हमने वेट लिया, वायल के अंदर वाटर इंजेक्ट किया और उसका वेट लिया, ये सपोज ये वेट आया W2, जिसे हमने 11 ग्राम बोला, 11 ग्राम के आसपास आया। सो अब हम वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए W2 माइनस W1 करेंगे। सो वी विल माइनस आउट 11 माइनस 1, सो 10 ग्राम जो वेट आया उसे हमने बोला वेट ऑफ वाटर। सो इस तरीके से हमें वेट ऑफ इम्पिटी वायल मिल गया, वेट ऑफ वायल विथ वाटर मिल गया एंड वेट ऑफ वाटर मिल गया इंडिविजुअली। तीनों वेट हमारे पास आ गए। अब हम फार्मूला पुट करते हैं, D इज इक्वल टू M/V, वेयर V जो होता है वो वॉल्यूम होता है जो 10 ml होना चाहिए, M जो होता है वो मास होता है पर्टिकुलर सब्सटेंस का, एंड V अगेन वॉल्यूम को डिनोट करता है। सपोज D जो है डेंसिटी जो है वाटर की वो हमने 10 मान ली। अब जो वॉल्यूम है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल वॉल्यूम, क्योंकि हम इंजेक्टर एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, और मास या पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो वेट है वायल विथ वाटर या जो वाटर का जो वेट है वो आया 10 ग्राम, जो कि हम M से डिनोट कर रहे हैं, उससे हमने 10 लिख दिया। तो इक्वेशन बन गई 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई V।
तो V की जो वैल्यू है या वॉल्यूम जो आ गया एक्यूरेट वॉल्यूम आना चाहिए वो आना चाहिए 10 ml। सो V इज इक्वल टू 10 ml। अब हम क्या करेंगे, 6 इंजेक्शन जो है 1 ml के हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इनके वेट अलग अलग लेंगे। वेट ऑफ वायल आफ्टर इंजेक्शन, अगर हमने इंजेक्शन इम्प्लाई कर दिया तो वेट जो आएगा वायल का वो आएगा 5 ग्राम। क्यों आएगा, क्योंकि हमने 6 इंजेक्शन लिए हैं और एक इंजेक्शन बचा है और बाकी हमने इंजेक्ट कर दिए। सो वाटर, वेट ऑफ वाटर हो गया W3 माइनस W1, 5 माइनस 1 करा तो अगेन जो वैल्यू आई वो आई 4। सो फार्मूला पुट किया D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई V, वेयर V इज इक्वल टू 4 ml। 4 ml के आसपास हमारी क्वांटिटी आ गई। सो इस तरीके से एक वॉल्यूम आया 10 ml, दूसरा वॉल्यूम आया हमारा 4 ml। इस तरीके से हम जो है एक्यूरेसी चेक करते जाते हैं इंजेक्टर एक्यूरेसी के, डिफरेंट वायल्स यूज़ करके, डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट यूज़ करके, और इंजेक्टर ऑफ एक्यूरेसी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगला जो टेस्ट होता है उसे बोला जाता है फ्लो रेट एक्यूरेसी। इस फ्लो रेट एक्यूरेसी को चेक करने के लिए पहले स्टार्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, फिर फ्लो रेट को सेट किया जाता है। अब फ्लो रेट को सेट करने के लिए क्या करते हैं, सपोज फ्लो रेट हमने सेट कर दिया 1 ml पर मिनट। सो 1 ml पर मिनट सोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेशर हम सेट कर देते हैं, या टाइम जो सेट करते हैं 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन सेट देते हैं। और एक स्टॉप वॉच लगा के हम क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर एक ट्यूब फिक्स कर देते हैं। उस ट्यूब के अंदर देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो 1 ml ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद टाइम को हम 10 मिनट्स कर देते हैं, और मोबाइल फेस का जो कलेक्शन है वो 10 ml पर मिनट्स पे सेट कर देते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को डिफरेंट जो ट्यूब्स है उस ट्यूब्स को सेट करके सिलेंडर के साथ नोट डाउन करते हैं कि फ्लो रेट प्रॉपरली है या नहीं है। इस तरीके से हम फ्लो रेट एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ये फ्लो टाइम जो सेट किया जाता है इसके लिए 3 क्राइटेरिया। टाइम जो रिक्वायर्ड होता है पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिनट्स में होना चाहिए 19.6 से 20.4, 9.8 से 10.2 एंड 4.9 से 5.1। और सेट फ्लो होना चाहिए 0.5 ml पर मिनट, 1 ml पर मिनट एंड 2 ml पर मिनट। सो इस तरीके से हम क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे यदि सारी चीज़ें हमें मिल रही है तो फ्लो रेट एक्यूरेसी टेस्ट परफॉर्म हो जाता है HPLC फोटोग्राफ HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन। अगला जो क्राइटेरिया है HPLC कैलिब्रेशन का, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ड्रॉप टेस्ट और लीकेज टेस्ट क्राइटेरिया। इसमें क्या करते हैं, प्रेशर को चेक करते हैं कि प्रेशर यूनिक है और यूनिफॉर्म है या नहीं है। पंप प्रेशर जो होना चाहिए वो हमेशा एक्यूरेट एंड कांस्टेंट होना चाहिए। फर्स्टली वी विल रिमूव द कॉलम एंड इन प्लेस ऑफ दैट फीड द डिजिटल प्रेशर रिकॉर्डर। हम क्या करते हैं, कॉलम को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक डिजिटल प्रेशर रिकॉर्डर, अभी आने वाली स्लाइड में मैं उसका आपको डायग्राम बताऊंगा, उस डिजिटल प्रेशर रिकॉर्डर को सेट कर देते हैं, जिसमें इनलेट और आउटलेट पोर्ट होते हैं। हम क्या करते हैं 5 से 10 मिनट्स HPLC का रन टाइम सेट कर देते हैं। एंड इस 5 से 10 मिनट्स के टाइम में हम ये चेक करते हैं कि प्रेशर जो है वो प्रॉपरली और कांस्टेंट पॉइंट पे मेंटेन होता है या नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने डिजिटल प्रेशर में रिकॉर्डर अटैच किया था उसे हम ऑन कर देते हैं और नोट डाउन करते हैं कि सिस्टम का प्रेशर जो हमने स्क्रीन पे शो हो रहा है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पंप प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली और स्मूथली और एक्यूरेटली मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस प्रेशर की जो रेंज है, हाईएस्ट प्रेशर रेंज होना चाहिए वो 5000 PSI होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रेशर रेंज जो आना चाहिए वो 2500 से 3000 PSI के बीच में आना चाहिए। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डिजिटल प्रेशर रिकॉर्डर है जिसमें आउटलेट और इनलेट दोनों साइड दी हुई है, जिसमें कॉलम को हटा के इसे फिक्स कर देते हैं और इसके मॉनिटरिंग साइट्स पे जो है प्रेशर नोट डाउन करते हैं। प्रेशर डिस्प्ले होता है, वो प्रेशर जो होना चाहिए ऊपर जो मेंशन किया है, हाईएस्ट प्रेशर 5000 PSI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 25,000 से मतलब 2500 से 3000 PSI के बीच में होना चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया कॉलम ओवर टेम्परेचर एक्यूरेसी, ये केवल
ऐसे HPLC में अप्लाई किया जाता है जिसमें कॉलम जो है वो बाहर लगे हुए होते हैं। आजकल ऐसे कॉलम भी आने लग गए हैं जो HPLC में अंदर ही होते हैं एपरेटस में, लेकिन कुछ ऐसे HPLC इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें जो कॉलम होते हैं वो आउटसाइड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो उन कॉलम के टेम्परेचर को चेक करने के लिए या कॉलम ओवर टेम्परेचर एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ये प्रॉस्पेक्ट या ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कुछ ड्रग ऐसा इसलिए होता है कि कुछ HPLC में अंदर होते हैं, कुछ HPLC में कॉलम जो होते हैं बाहर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो या कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो सॉल्युबलाइज होती है मोर देन 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। सो उनके लिए कॉलम अंदर रखना ज़रूरी होता है। सो ऐसे कॉलम में जो होता है, ऐसे HPLC या ऐसे एंटीबायोटिक जिनका टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंटीबायोटिक सॉल्युबलाइज हो जाती है, उनका प्रॉपर सेपरेशन या उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ऐसे HPLC यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर जो कॉलम होते हैं वो उनके अंदर फिक्स्ड होते हैं। सो ऐसे कंपोनेंट के टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए या कॉलम ओवर टेम्परेचर की एक्यूरेसी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोसेस या डिफरेंट तरह के टाइम जोन में ग्रेडियंट को नोट डाउन करते हैं। सो कैलिब्रेशन जो किया जाता है ऐसे HPLC में जहाँ कॉलम बाहर हैं या अंदर हैं, उनमें हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं ड्रग वो कैफीन या नेफ्थलीन ड्रग करते हैं यूज़, या टॉल्विन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉलम जो है ये जो ड्रग हैं जो कैफीन, नेफ्थलीन या टॉल्विन की बात कर रहे हैं, ये इजीली वर्कआउट करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ। एंड मोबाइल फेज जो है इन कॉलम के लिए इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं एज प्रॉस्पेक्ट टू अदर ड्रग। सो वी विल प्रिफर कैफीन, बीटा नेफ्थलीन और टॉल्विन इन कैलिब्रेशन ऑफ HPLC। हम प्रेफरेंस इन्हीं ड्रगों को देते हैं और स्पेसिफिकली कैफीन को, क्योंकि मोबाइल फेज इजीली और सिंपली वे में इजीली रीडेबल पिक भी प्रोड्यूस हो जाती है कैफीन की, नेफ्थलीन की और टॉल्विन की, और दे विल बी परफॉर्म द प्रैक्टिकल इन द नॉर्मल मोबाइल फेज, और नॉर्मल मोबाइल फेज को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर के थ्रू हम देख रहे हैं कि कॉलम अगर बाहर है तो पिक किस तरीके से ऑब्टेंड होगी, और अंदर है तो क्या प्रोसेस अप्लाई होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द HPLC कैलिब्रेशन। आई होप आपको HPLC कैलिब्रेशन समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड और लास्ट पार्ट था जिसे मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। आपके सजेशन, आपके फीडबैक की आशा रखता हूँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद रखता हूँ। सो ये मोटिवेट करेंगे मुझे वीडियो बनाने के लिए, और आपकी तरफ से आप कंसर्न भी करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि आप और कौन से टॉपिक पे चाह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और कौन सा कंटेंट ऐड ऑन करूं। कोई सजेशन है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करें ताकि मैं आगे और अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकूँ। मीनवाइल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।